हाय गाइस। आज है 19 फेब और इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग कल शाम को ही आगरा पहुंच गए थे एंड आज सुबह की हमने टिकट ले ली थी फॉर व्यूइंग ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट्स लेनी पड़ेंगी फ्रॉम दिस वेबसाइट मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। मैं यहाँ खड़ी हूँ ताजमहल के पार्किंग स्पेस के बाहर टुवर्ड्स द ईस्टर्न गेट। सो इफ यू आर ब्रिंगिंग योर ओन कार देयर इज एम्पल पार्किंग स्पेस हियर। दिस इज अ पे एंड पार्क, सो यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर। हमने यहीं से गाइड हायर कर लिया था एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड है ये। इनके पास गवर्नमेंट का आईडी कार्ड होता है, सो डू चेक दैट बिफोर यू हायर अ गाइड। और अगर आप ताजमहल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं देन आई वुड हाईली रिकमेंड टू हायर अ गाइड बिकॉज यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग देयर लाइवलीहुड। प्लस आपको जो डिटेल्स और बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह ये बताएंगे वो आपको सिर्फ खुद से जाके देखने में नहीं पता चलेगा। सो इट्स रियली बेनिफिशियल टू हायर अ गाइड। और यहाँ पे इस तरीके के शू कवर्स मिलते हैं जिनको बाय करना मैंडेटरी है। दे आर जस्ट फॉर 10 रुपीज पर पेयर। ऑल्दो ये अंदर भी इजीली अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इसे बाहर से खरीद लें या फिर अंदर से भी खरीद सकते हैं। पार्किंग से जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको शिल्पग्राम दिखेगा जहाँ पे नॉर्मली बहुत ही ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स मेला लगता है 10 डेज इन अ ईयर। एंड जिस वीकेंड पे हम गए थे उसी वीकेंड पे वो मेला लगने वाला था बट इट गॉट पोस्टपोन ड्यू टू कोविड। यहाँ से आगे जाने के दो तरीके हैं, या तो आप रिक्शा या टोंगा ले सकते हैं पर वो आपको जो ओबरॉय अमरविलास के पास सिक्योरिटी बैरिकेड है वहीं तक ही जाने देगा, उसके आगे आपको चल के जाना पड़ेगा। एंड दूसरा तरीका है गोल्फ कार्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स और ये गोल्फ कार्ट्स चलती हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इसे ही लें क्योंकि ये आपको आगे तक एकदम एंड जो सिक्योरिटी गेट है मेन ताजमहल का वहां तक ड्रॉप करेंगी। एंड एनीवेज आपको अंदर जाके बहुत चलना पड़ेगा, सो इट्स बेटर दैट यू टेक द गोल्फ कार्ट। सो ये गोल्फ कार्ट में पर पर्सन सीट थी फॉर 20 रुपीज ओनली। गोल्फ कार्ट के लिए वहां पे कोई क्यू सिस्टम नहीं है तो मुझे वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट लगा वहां पे। सो जैसे ही गोल्फ कार्ट आती है एवरीबडी जस्ट रशेस टू गेट अ सीट। तो हमें पहली बार ये पता नहीं था और 2-3 कार्ट्स हमारी इस तरीके से मिस हो गई एंड देन हमारे गाइड ने हमें हेल्प की टू ग्रैब अ सीट इन द नेक्स्ट कार्ट। ये है ओबरॉय अमरविलास विच इज एन रूट ताजमहल टुवर्ड्स द ईस्टर्न गेट। एंड हम लोग एक्चुअली यहाँ पे रहना चाहते थे बट क्योंकि हमारा प्लान एकदम इम्प्रॉम्प्टू बना और इस पर्टिकुलर वीकेंड में इतनी शादियां थी, इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स थी आगरा में that literally each and every hotel was overbooked. So we literally struggled to get a place in a hotel and जो भी हमें लास्ट मोमेंट पे होटल मिला हम वहीं पे रुक गए। ऑल्दो हमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वो होटल बट स्टिल जिस तरीके का वहाँ पे क्राउड था उस वीकेंड में उस हिसाब से हमें वही होटल मिल गया, वही बहुत बड़ी बात थी, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाती। जैसे ही आप सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचने लगेंगे वहाँ पे साइड में बहुत सारी शॉप्स आपको दिखने लगेंगी। दीज आर ऑल हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम्स, रेस्टोरेंट और वो सारी चीज़ें जिनके लिए आगरा फेमस है लाइक पेठा, मार्बल, लेदर गुड्स, उन सब की शॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो हियर वी आर एट द सिक्योरिटी गेट। यहाँ से आपको उतर के अंदर की तरफ पैदल ही चलना है। देयर इज अ प्रॉपर सिक्योरिटी चेक एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रोहिबिटेड, सो डू चेक आउट दिस वेबसाइट जहाँ पे आपको डिटेल में डूज एंड डोंट्स दिख जाएंगे। सिक्योरिटी चेक क्रॉस करने के बाद साइड में इस तरीके की गैलरी उन्होंने बनाई हुई है, ओपन गैलरी, एंड दिस हैज पिक्चर्स ऑफ ताजमहल फ्रॉम द इयर्स गॉन बाय। ताजमहल पहले कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता है, ईयर वाइज दे हैव डिस्प्लेड फोटोज ऑफ ताजमहल। और यहाँ पे हमारे गाइड ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की कि हाउ दे क्लीन द ताजमहल। ताजमहल जो है एक्चुअली मेरे को व्हाइट मार्बल जो कि डोमेस्टिक व्हाइट मार्बल है, जब ये गंदा हो जाता है तो उसको मुल्तानी मिट्टी से इसका सफाई होता है। इट्स लाइक ओल्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्योंकि केमिकल्स आर नॉट सुटेबल टू द व्हाइट मार्बल। कि लोग क्या करते हैं मुल्तानी मिट्टी को मडबैग बनाते हैं, देन दैट दे विल पुट ओवर द व्हाइट मार्बल। 2 या 3 दिन बाद जब वो ड्राई हो जाता है उसको पानी से वॉश करते हैं, देन पॉलिशिंग और रबिंग तो अगेन बिकम अ मोर व्हाइट। ये प्रोसेस वंस इन 5 ईयर 5 साल में एक बार इसका होता है। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग द ताजमहल। आई मीन वी वर सो एक्साइटेड फॉर दिस क्योंकि मेरे बेटे ने जब से ताजमहल के बारे में पढ़ा था अपनी बुक में ही रियली वांटेड टू विजिट इट एंड आई एम ग्लैड वी कुड मेक इट टू दिस प्लेस। ये जो आप बैरक्स देख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिनली जो सोल्जर्स होते थे मुगल आर्मी के वो यहाँ पे रहते थे टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट। और अब ये बैरक्स आगरा पुलिस यूज करती है जो कि ताजमहल की सिक्योरिटी के लिए यहाँ डिप्लॉयड है। जैसे कि मैंने आपको बताया वी आर एंटरिंग फ्रॉम द ईस्टर्न गेट। इसके ऑपोजिट साइड में है वेस्टर्न गेट, वहां से भी आप एंटर कर सकते हैं। एंड उसके पीछे है साउथ गेट जो फिलहाल बंद है। जब मैं बचपन में अपने फैमिली के साथ आई थी तो आई क्लियरली रिमेम्बर कि हम लोग साउथ गेट से एंटर हुए थे एंड देयर वी कुड सी अ स्नीक पीक ऑफ द ताज।
एंड दिस इज द नॉर्थ गेट और द गेटवे टू ताजमहल। एंड ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर शेप में है, और जो डिजाइन आप यहाँ सामने देख रहे हैं एंटर करने के बाद, इसके पीछे भी एग्जैक्टली सेम डिजाइन रेप्लिकेटेड है। और अब हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, हमारे गाइड ने बताया कि ये एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ से लेकर जितने भी गेट्स हैं, चारों गेट, सबका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और इस लाइन से लेकर जो सीधी लाइन जाती है टुवर्ड्स ताजमहल, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ताज। और वहां पर मुमताज महल की जो बॉडी है उसको दफनाया गया था, दैट इज हर टूम्ब इज राइट इन द मिडल ऑफ दिस पॉइंट। एंड 400 इयर्स पहले इन्होंने बिना किसी टूल्स और टेक्निक्स के बिना मैनुअली किस तरीके से इस एग्जैक्ट मेजरमेंट को अचीव किया इज अ मार्वल इन इटसेल्फ। इस गेट से एंटर करने की एक खास बात है कि जब आप यहाँ से ताजमहल को देखते हैं तो आपको सिर्फ ताज दिखाई देगा और इसके साइड के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। सो व्हेन यू एंटर थ्रू दिस गेट यू विल ओनली सी दी ताजमहल। ऑल्दो मैंने बचपन में ताजमहल देखा हुआ है, बट सीइंग इट आफ्टर सो मेनी इयर्स वाज ट्रूली अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस। Are you excited to see the Taj Mahal? ये जो आप क्राउड देख रहे हैं ये मॉर्निंग स्लॉट का क्राउड है। एंड ताजमहल की जो टाइमिंग है दैट इज 30 मिनट्स बिफोर सनराइज टिल 30 मिनट्स बिफोर सनसेट। सो जितने भी मॉन्यूमेंट्स, उनका टाइमिंग अराउंड सनराइज से लेकर सनसेट तक ही होता है। सो हमारी टिकट के अकॉर्डिंगली हमारे स्लॉट का टाइमिंग 12 o'clock तक ही था। That means you can enter the premises before 12 o'clock and you can stay there till later on, but आप 12 o'clock के बाद वहां नहीं एंटर कर सकते। Here I am enjoying the moment and the glory of the Taj. And now we are heading towards the main mausoleum. ताजमहल देखने के लिए आप दो टाइप की टिकट्स देख सकते हैं। वन इज द जनरल व्यूइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड अनदर इज इफ यू वांट टू एंटर द मेन मॉन्यूमेंट और द मौसोलियम व्हिच अलाउज यू टू गो इनसाइड द मॉन्यूमेंट एंड व्यू द टूम। टिकट के प्राइसेस और रेट्स आप इस वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे जनरल व्यूइंग के टिकट रेट्स आर 50 रुपीज फॉर इंडियंस एंड अगर आपको इनसाइड व्यू भी चाहिए तो इट्स एडिशनल 200 फॉर दैट मीन्स 250 इन टोटल। एंड दिस इज द पॉइंट जहां से अंदर जाने के पहले यू हैव टू पुट ऑन योर शू कवर्स। मौसोलियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आई कुड नॉट कैप्चर ऑल ऑफ दैट। और अब हम आ गए हैं ताजमहल के बैक साइड में। एक्चुअली दिस इज नॉट रियली द बैक साइड, दिस यूज्ड टू बी द मेन एंट्रेंस फॉर मुगल्स फॉर द ताजमहल एंड दिस इज द मैजेस्टिक यमुना रिवर। सो ताजमहल के दोनों साइड पे आप ये जो रेड कलर की बिल्डिंग्स देख रहे हैं, वन ऑफ देम इज अ मॉस्क एंड जो दूसरा है वो मेहमान खाना है, दैट इज द गेस्ट हाउस। एंड रिवर के सामने आपको अगर दिख रहा होगा तो एक गार्डन है विच इज कॉल्ड द मेहताब बाग। इसको व्यू करने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। दिस इज द ओनली एग्जिस्टिंग गार्डन सिंस मुगल टाइम एंड सिंस ताजमहल इज क्लोज फॉर व्यूइंग ऑन ऑल फ्राइडेज, अगर बाई चांस कोई टूरिस्ट फ्राइडे को आ जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू व्यू ताजमहल, देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर देम टू गो टू मेहताब बाग एंड वहां से दे कैन एटलीस्ट सी ताजमहल फ्रॉम आउटसाइड। An interesting thing to note is that Taj Mahal is actually not a महल, it's a tomb. इसे बनवाया गया था as a resting place for Mumtaz Mahal, the beloved wife of Shah Jahan. Actually, this was not their residence was the Agra fort.
इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको आगरा फोर्ट भी दिखाऊंगी एंड ऑल्सो लॉट ऑफ अदर प्लेसेस दैट वी विजिटेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस डे। सो वी वर इन आगरा फॉर 2 days और डे 1 में हम लोग ताजमहल के अलावा काफी सारी जगह गए थे, but I wanted to keep this video exclusively for Taj Mahal so that my viewers can benefit from this information. In case you want to visit the Taj Mahal, you will know how to book, how to go about it and things you can expect to see over there. इस विशाल मॉन्यूमेंट को जब आप पास से देखते हैं, you cannot stop appreciating the craftsmanship, the नक्काशी on this and the beautiful carvings. But one thing I realized is that if you have to admire its beauty in totality, take a step back and वहाँ से जो उसका full view आता है, that is something which is not beatable at all. So ताज की ब्यूटी को देखने का जो मज़ा दूर से है वो सामने से नहीं। सामने से आपको सिर्फ दीवारें और इमारतें, मीनारें दिखेंगी, बट दूर से आपको टोटलिटी में जो व्यू आता है, जो इसकी ब्यूटी लगती है, वो आपको इसके नीचे या सामने खड़े होकर नहीं महसूस होगी। So here we are after a successful trip of the Taj.